नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हेमामेलिस वर्जिनिका के बारे में। यह दवा क्या काम करती है, मोस्टली किन प्रकार के केसेस में इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में, साथ ही साथ इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसकी मोडेलिटीज के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में, कौन कौन सी पावर और पोटेंसी में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है उसके बारे में भी विस्तृत बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेमामेलिस वर्जिनिका एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने में हीमोस्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। इस प्रकार के एक्शंस के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्लीडिंग को रोकने में, यानी कहीं से भी खून का स्त्राव हो रहा है तो उसको रोकने में मदद करती है। ब्लीडिंग को रोककर यह ब्लड को स्टेसाइज करती है, नॉर्मल करती है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें यह दवा काफ़ी मदद करती है। मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो हेमामेलिस ऐसी जगह पर अच्छा काम करती है जहां पर पेशेंट को अफेक्टेड एरिया में ब्रूज्ड फीलिंग हो रही हो, सोरनेस फील हो रहा हो, पेशेंट को वहां पर दर्द ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में हेमामेलिस का उपयोग किया जा सकता है। ब्लीडिंग को अगर इलेबोरेट किया जाए, यानी कि ब्लीडिंग किन किन ऑरिफिसेज से होती है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सारे ऑरिफिसेज इस मेडिसिन के अंडर में आते हैं। अगर किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी ऑरिफिस से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो ट्रॉमेटिक हो यानी कि इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से हो रही हो, या बिना चोट के भी अगर किसी जगह से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पर कोई वीनस रप्चर हो गया है यानी वेन फट गई है या वेन में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी वजह से ऐसी जगहों पर भी हेमामेलिस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो एपिस्टेक्सिस के केस में, यानी कि अगर नाक से ब्लीडिंग की समस्या है, नोज ब्लीड कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हेमामेलिस बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। ट्रॉमेटिक टाइप के कंजक्टिवाइटिस, यानी कि अगर आंख में चोट लगी है और उस वजह से कंजक्टिवाइटिस हो गया है, इंट्राओक्यूलर अगर ब्लड अकमुलेशन हो गया है यानी आंख के अंदर आपको ब्लड क्लॉट जमा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको रीएब्जॉर्ब करने में हेमामेलिस मेडिसिन मदद कर सकती है। यह दवा इस प्रकार के ब्लीडिंग जो क्लॉट्स हैं या इंटरनल ब्लीडिंग के जो एरियाज हैं उनको भी रिकवर करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। हेमोप्टाइसिस के केसेस, यानी कि अगर आपको खांसी की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है और आपके खांसी या कफ के साथ में ब्लड आता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा कारगर साबित होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको हेमेटोमेसिस की समस्या है यानी उल्टी के साथ में खून आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी यह दवा कारगर है। ऐसे पेशेंट्स जिनको हेमेच्यूरिया यानी कि यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हेमामेलिस मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की मेलिना यानी कि ब्लड स्टूल के साथ मिक्स होके आ रहा है, या फिर हेमरोइड्स है यानी कि पाइल्स की समस्या है, विशेष करके अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, या ऐसे मरीज, ऐसी महिलाएं जिनको मेनोरेजिया की समस्या है यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है पीरियड के दौरान में, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हेमामेलिस मेडिसिन मदद कर सकती है। ओवरऑल बॉडी से कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है और विशेष करके अगर वो पेसिव टाइप की ब्लीडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में हेमामेलिस आपको मदद जरूर करेगी। ऐसे पेशेंट्स जिनको की वेरिसेज है या वेरिकोज वेन्स की समस्या है, विशेष करके अगर इसोफेजियल वेरिसेज है यानी कि आपकी जो आहार नाल है इसकी नसें फूल गई है, चौड़ी हो गई है, फैल गई है, जैसा लेग्स में देखने को मिलता है, उसी प्रकार की अगर वेरिसेज इसोफेजियल एरिया में है, आपने एंडोस्कोपी वगैरह करवाई है, कोई जांच, और आपको उसमें रूल आउट हुआ है कि आपको इसोफेजियल वेरिसेज है, उसकी वजह से आपको बार बार उल्टी के साथ में ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हेमामेलिस मदद करती है। यह मेडिसिन इन वेरिसेज को, इन फैल रखी नसों को नॉर्मलाइज करने में, सिकोड़ने में मदद करती है। यह वासोकॉन्स्ट्रिक्टर टाइप का एक्शन देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि लेग्स में या और किसी बॉडी पार्ट में भी अगर वेरिसेज की समस्या या वेरिकोज वेन्स की समस्या है, अगर लेग्स में है या मान लीजिए अंडकोश में यानी कि वेरिकोसील की भी अगर समस्या है, ऐसी कंडीशन में भी हेमामेलिस बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है।
ओवरऑल अगर मोडेलिटीज की बात करें तो हेमोमेलिस के पेशेंट को वार्मथ से यानी गर्मी से, मोशन से या मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करने से समस्याएं बढ़ जाती है, तकलीफें बढ़ जाती है और आउटडोर एक्टिविटी करने से या घर से बाहर जाने में या खुली हवा में जाने पे उसको कंप्लेंट्स में थोड़ा रिलीफ फील होता है, एमिलियोरेशन फील होता है। पावर और पोटेंसी की बात करें तो हेमोमेलिस मेडिसिन ज़्यादातर क्यू फॉर्म यानी टिंचर में यूज़ की जाती है या 30 पावर में ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। मैं अपनी प्रैक्टिस में इन 2 पावर्स में ही मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी सारे पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। रिपीटिशन की अगर बात करें तो एक्यूट केसेस में इस मेडिसिन का उपयोग बार बार किया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस जहां पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उस वजह से थकान कमजोरी लग रही है, तो लाइफ सेविंग पोस्चर की वजह से या पेशेंट की जान बचाने के लिए कई बार इस मेडिसिन का उपयोग फ्रिक्वेंटली 1-2 घंटे के गैप से भी किया जाता है। ऐसा करने से ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है और पेशेंट को जल्दी से आराम हो जाता है। और क्रोनिक केसेस में जैसे कि वेरिसेज या वेरिकोसील या वेरिकोज वेन्स की कंडीशन में इस दवा का उपयोग थोड़ा सा पावर में या पोटेंसी में किया जाता है और रिपीटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ना होके दिन में 1 या 2 बार किया जाता है। ऐसा करने से पेशेंट धीरे धीरे क्योर की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह हेमोमेलिस वर्जिनिका मेडिसिन के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।